करने के लिए और कॉइन की वैल्यू बढ़ाने के लिए स्टेकिंग प्रोग्राम चलाना शुरू की, जिससे कॉइन होल्ड करे। सिवा करेट काहे नहीं बढ़ा, उसको कोई नेटवर्क प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पर कॉइन होल्ड करे। लोग खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो उसी में अप एंड डाउन होते रहता है। और जो भी कॉइन ओपन मार्केट में है वो सबका देखिए सेकंडों में रेट ऊपर नीचे होता है। अब हम लोग कोई खरीदा रेट बढ़ा, कोई बेचा रेट गिरा। जैसे एक्सचेंज खोलते देखते रेड ग्रीन होते रहता है ना। यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू करा है, क्योंकि कॉइन जो खरीदे वो होल्ड करे। और जब कॉइन होल्ड करेगा तो जो एक्सचेंज से जैसे निकलेगा होल्ड करेगा तो रेट देख रहे हैं कि बढ़ते जाएगा, ऐड होते जाएगा, तो क्या होगा, इसका रेट हमारा क्या होगा, ग्रो करते जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्लान चलता है क्या, 20 मंथ का स्टेकिंग प्रोग्राम। ट्वेंटी मंथ स्टेकिंग प्रोग्राम, जिसमें कंपनी ने एक पैकेज बनाया है। क्योंकि हम स्टेक करेंगे क्यों, हम अपना कॉइन खरीदे हैं, स्टेक करेंगे क्यों, उसके उसमें तो कुछ बेनिफिट है। बैंक में पैसा क्यों रखते हैं कि एक हमारा सेफ रहता है, दूसरा उसको बेनिफिट इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर भी स्टेक करेंगे तो जो कंपनी है कहती है कि आपका पहला चीज कि आपकी कॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, साथ के साथ क्या होता है, हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या हुआ, एक पैकेज बनाया कंपनी। फर्स्ट पैकेज में रखा $50 से शुरुआत किया मिनिमम, यानी स्टेकिंग में जाना है तो इससे कम में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पैकेज बनाया $125, ये प्लान ए में हो गया। प्लान बी में कंपनी बोला कि $200। INR में कन्वर्ट करने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है 80 रुपए से हमारा फिक्स है। ठीक है ना, कारण कि डॉलर के रेट जो होते हैं वो बढ़ते और घटते रहते हैं, तो हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसलिए कंपनी ने एक फिक्स कर दिया कि एक USD इक्वल टू 80 रुपीज, यानी आपको जो इनकम मिलेगा उसी हिसाब से मिलेगा, हम लेंगे तो उसी हिसाब से कंपनी आपसे लेगी। ठीक है, $2000, 3000 मैक्सिमम भी आप चाहें तो हो जाएगा। ठीक है ना, ये पैकेज है। ये 3 जगह लिखने का मकसद क्या है कि प्लान ए से आते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको मंथली जो ROI देगी, बेनिफिट देगी, बोनस देगी, जो बोलिए वो 5% देगी। प्लान बी में 6% और प्लान सी में आपको 7% देगी। आप जितना कॉइन अधिक से अधिक आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज मिलेगा। ये नॉन वर्किंग का है कि आप कोई काम नहीं करते, कॉइन खरीदे और स्टेक कर दिए, उसके ऊपर ये मंथली आपको आते रहेगा। अगर मैं स्टार्टिंग पैकेज की बात करूं, $50 खरीदा तो पर मंथ हमें 5% आपको मिलेगा। ठीक है, 25 भी खरीदेंगे तो 5%। ठीक है, यानी जिस पैकेज से लेंगे, अब मान लीजिए $50 से ही लिया आपने, $50 का INR में कितना हो गया, 4000 रुपया हो गया सर। ठीक है, एक मिनट सर, बोलना चाह रहे ये 50 है, ये 125 है, इन दोनों के बीच में अगर हम लेना चाहेंगे तो नहीं, या तो 50 या 125। हाँ, ये पैकेज बना हुआ है यहाँ पर स्टेकिंग के लिए। ठीक है ना, तो मान लीजिए $50 से आपने लिया, तो परसेंट जो रेट चल रहा है हमारा, जो स्टेकिंग साइड का हमारा रेट है $0.0016। ठीक है, और हमारा एक्सचेंज का रेट चल रहा है 5 या 6 पैसा चल रहा है, यानी 0.0006 समथिंग करके अपना रेट ऊपर नीचे होते रहता है इसमें। ठीक है ना, जो रेट है, तो एक्सचेंज से खरीदेंगे तो आप यहाँ पर स्टेक अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग का मजा नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको खरीदना होगा हमारे ICO से या कंपनी से। ठीक है ना, कंपनी जो भी कॉइन बनाई है, जब ICO को साइट खोलेंगे तो उसमें देखिएगा सब फंड डिस्क्राइब किया हुआ कि कहाँ कहाँ कितना फंड है। जैसे एक्सचेंज पे आपका है 22.50% है, ICO में हमारा 19.50% है। रिजर्व जो फंड कंपनी रखी है वो 10% रखी है। फिर NFT का है, ईयर ड्रॉप का है, तो ईयर ड्रॉप का कंपनी खुद रखी, हमारी कंपनी ईयर ड्रॉप दी ही नहीं, ना देगी, क्योंकि ईयर ड्रॉप से फेक कम्युनिटी खड़ा होता है और कंपनी को क्या है कि फेक कम्युनिटी खड़ा नहीं करना है। ठीक है, अच्छे एक्सचेंज पर जाने के लिए फेक कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करते आजकल, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भैया मेरा ईयर ड्रॉप नहीं जाएगा। ईयर ड्रॉप जो है वो कंपनी आपका जैसे रिवार्ड है, अदर लोग को ROI दे रहे हैं, वो सब उसमें कॉइन आपका एडजस्ट होगा जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, जो बाइनरी चलाएगी कंपनी हाँ, तो वो अपना 10% में चलाएगी ना? नहीं, वो सब फंड उसके लिए रिजर्व फंड के अलावा फंड निकला हुआ है टीम के लिए। देखिए उसमें दिया होगा, ICO का साइड आप खोले हैं, हाँ, तो इस पर देखिए मैं आपको खोल का नहीं रहा, आप ऐसे ही खोल लिए हैं, ID अपना खोल चुके हैं इसमें। ID लॉग आउट मारिए, इसमें ID लॉग आउट मारिए, ओपन साइट में ही सारा चीज़ें
आजा भाई। देखिए रिजर्व फंड कितना है, 10% है। एक्सचेंज पे कितना जाएगा, 22.50%। आईसीयू पे कितना था, 19.5%। एनएफटी 10%। डोनेशन के लिए 3%। एयर ड्रॉप क्या है, 10%। और टीम एडवाइजर के लिए 9.5%। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए 14.5%। तो ये सारा जो चीज है आपका, ठीक है ना, ये सारा चीज चला जाएगा। जो आरवाई है आपका, बाइंडी है, बोनस है, इसमें चला जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं प्लान की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेट है, आपने खरीदा, आपको क्या हुआ, तो अभी के रेट में कॉइन कितना मिला है, 31,250 कॉइन आपको 4,000 में MNZ मिल रहा है आपको, ठीक है। अब इसको स्टेक कर दिए तो इसका 5% कॉइन ईयरबड 1500 कुछ कॉइन हर महीने आपके पास आते रहेगा। ये कॉइन आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं 20 मंथ तक, लेकिन जो मंथली आरवाई आता है उसे जब चाहे तब आप बेच सकते हैं। जो 5% जो, हाँ 5% है, जब चाहे तब आप बेच सकते हैं, ठीक है ना। बेचने के लिए पूछना नहीं कि भैया कहाँ बेचने जाएंगे, ऑलरेडी एक्सचेंज आपके पास है। एक्सचेंज का जो भी रेट है, चाहे 1 पैसा रहे चाहे 100 रुपये रहे, उस रेट में जाकर हम अपना बेच सकते हैं। दैट्स इट, क्लियर। ये हो गया नॉन वर्किंग। अब आते हैं वर्किंग प्लान के ऊपर। अब हम काम करके कैसे कमा सकते हैं। कंपनी कहती है कि अगर आप हमारी कम्युनिटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं तो उसमें हम आपको एक अच्छा खासा इनकम देते हैं। फर्स्ट इनकम कंपनी करती है डायरेक्ट बोनस, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग 3%। यानी जितने लोगों को डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग कराएंगे रेफरल, 3% इंस्टेंट आपको मिल जाएगा वो। और डेली की क्लोजिंग इसमें होती है। जैसे आपका INR में क्या है कि 3 क्लोजिंग मंथ में होती है, 10 दिन पर मंथली है वो, ठीक है ना। क्लोजिंग 3 होती है लेकिन वो मंथली है, यानी जो भी काम करते हैं आज उसका 1 महीने बाद पैसा मिलता है। यहाँ पर आज करेंगे कल आपके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ये 3% फर्स्ट इनकम आ गई। सेकेंड इनकम जिसको बोलते हैं मैचिंग बोनस, जिसे बाइंडी कहता है, 1:1 का रेशियो चलता है, यानी एक लेफ्ट एक राइट होगा तब पेयर कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। 10% का आपका बाइंड्री है और प्लस $1,000 की कैपिंग है। यानी इससे भी ज्यादा बनेगी, 1000 से ऊपर तो कंपनी नहीं देगी, वो फ्लैश आउट हो जाएगा। यानी एक दिन में $1,000 यानी 80,000 से ज्यादा यहाँ से आप एक आईडी पर नहीं कमा सकते। क्लियर आओ। जहाँ पे कुछ पूछते चलिए, प्रोज को एलिब्रेट कर दूँ, ठीक है। अच्छा, तो इस सिचुएशन के अलग कुछ ये होगा ना, वो मैं उसका ढांचा बना के बताऊंगा, ठीक है ना। थर्ड इनकम है अपलाइन इनकम। अपलाइन इनकम 1% to 6% है। अब इसको एक्सप्लेन करना होगा, ये तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, अब बाइंडी में आता है, ठीक है ना। अब जस्ट लाइक यू ज्वाइनिंग $50, ठीक है ना, और आप आते हैं और अब भाई साहब को लेकर आते हैं। भाई साहब यहाँ पर $50 से ही शुरुआत अपना करते हैं। तो 3% कितना होगा $50 का, $1.5, 1500 नहीं $1.5, ठीक है ना। आपका पहला इनकम क्या हुआ, $1.5, ठीक है ना। फिर अश्वनी को इधर लेकर के आ जाए, ये भी मान लो $50 से ही स्टार्ट किया, ठीक है। तो $1.5 आपका स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही 1:1 आपका कंप्लीट भी हो गया है, तो दूसरा इनकम भी आपका पहले स्टार्ट हुआ था, अब दूसरा स्टार्ट हो गया आपको, यानी फर्स्ट इनकम आपका आ गया बाइंडी इनकम। बाइंडी कितना, 10% कितना होगा, $5। टोटल $8 की आपकी इनकम आपकी हो गई। 2 लोगों को लेकर आए तो 8,000 का धंधा किए, $8 आ गया। $8 का मतलब कितना हो गया, 8×8 64, 640 रुपये 2 लोगों को लाए, 8,000 के बिजनेस की कमाई आपकी हो गई 640। अच्छा, यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन है वो 80 के हिसाब से ही होगा। यहाँ तक क्लियर है राहुल। अब तीसरा जो इनकम है, इस इनकम को ओपन करने के लिए कंपनी ने एक बड़ा मजेदार चीज बनाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप यहाँ है तो ऊपर भी तो कोई बैठा होगा आपके, चाहिए, हाँ। कंपनी कहती है कि जितना से आप आईडी लिए है उसका 3 टाइम ही आपको बाइंडी देंगे, उसके बाद आपको होल्ड करेंगे। यानी $50 से लिए हो तो जैसे आपकी $150 कमाई होगी तो कंपनी आपको रोक देगी यहाँ पर,
कहेगी भैया आगे बढ़ना है, आगे इनकम लेना है, तो यहाँ पर रीटॉप अप करना होगा। रीटॉप मतलब अपनी आईडी को अपग्रेड करना होगा। अच्छा, क्योंकि 3 टाइम है, $50 से $150 कमा लिया, कहानी खत्म आपका। आगे कमाना चाहते हो तो फिर से इसमें रीटॉप अप यानी आपने क्या किया, $150 में से $100 विड्रॉल मार लिया, अपना कमा लिया, और $50 फिर यहीं से लेके घुसा दिया, घर से कोई पैसा लगाने की जरूरत अलग से नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही फर्स्ट रीटॉप अप किए, आपका तीसरा इनकम स्टार्ट हो गया। अब ये भाई साहब जो आपके ऊपर है, जो आपको लेकर आए हैं, डेली की कमाई है, डेली की क्लोजिंग है। अब ये डेली जितना कमाते हैं उनका 1% अब आपको जाएगा। बैठे हुए अच्छा, टॉप अप कराना पड़ेगा 3 टाइम्स हो जाएगा उसके बाद, उसके बाद मतलब उससे पहले मिलेगा ना, जब पहले भी कर सकते हैं। जैसे कि $50 कमाई हो गया, उसी टाइम रीटॉप अप मार दीजिए, लिमिट बढ़ गई है, $300 हो गया आपका। अच्छा, जैसे पहला बार में अगर आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बार भी ले सकते हैं। अपने से कर लेना है, कोई खरीदने जाना नहीं है। अब काम कर रहे हैं, इनकम आ रही है, इनकम आ रही है तब तो बढ़ेगा, इसलिए आप वहाँ पर टॉप अप करोगे। जब नहीं है तो क्या मतलब बनता है भाई मेरे, ठीक है ना। यानी आपका टीम चल रहा है, कमा रहे हो। अब मान लो कि यहाँ देख रहे हो $300 बन रहा है, हमें मिलेगा $150 ही, तो फिर टॉप अप करेंगे तो भैया $50 यहाँ लगाने में क्या फायदा। $50 लगाते हैं तो मुझे $150 एक्स्ट्रा तो आ रहा है, तो उसमें कोई भी लगाएगा। और जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो ऐसा काम तो नीचे वाले भी करेंगे। हाँ। अब नीचे वाले करेंगे तो जितना आईडी लगाएंगे उसका फिर दोबारा बाइंडिंग आपको जाएगा, स्पॉन्सरिंग तो आपको जाएगा। हाँ। ये प्रकार भाई साहब को भी जा रहा है, तो इसलिए इनकी इनकम से 1% आपको आ रहा है, ठीक है। फिर जब $300 हो जाएगा तो फिर रोकेगी, तो फिर आपको रीटॉप अप, तो $200 यहाँ से खा जाइए और $100 फिर यहाँ पर घुसा दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका $200 हो गया। यानी $100 पहले से था, $100 लगाए, अब आपका $200 का कॉइन भी आपके पास बढ़ रहा है, उसका ROI भी आपको आ रहा है, और आपके अपलाइन इनकम से फिर बढ़ जाएगा 1%, अब हो गया 2%। ऐसा करके 6 बार करेंगे और हमारे सीनियर के इनकम से 6% तक डेली हम खा सकते हैं। अच्छा सर, एक मिनट, ये जो $200 हुआ तो ये तो अब 20 मंथ के लिए फिक्स हो जाएगा। हाँ, ये तो फिक्स हो ये गया, फिक्स होते जाएगा, $50 फिक्स हो जाएगा, इसीलिए तो $50 कंपनी हर जगह जुड़ा कर रखी है कि कॉइन को निकलने ही नहीं दे रही है। हाँ, वही तो $200 फिर यहाँ फिक्स हो जाएगा। सेल ज्यादा हो, बाई ज्यादा हो रहा है, सेल कम हो रहा है। सेल जब कम, बाई ज्यादा होगा, सेल कम होगा, तो सेल ज्यादा होगा और बाई कम होगा, ऑटोमेटिक रेट तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। जैसे कि तो कंपनी यहाँ $1 पर के ऐसे- हजारों में जाएगा तो भी कोई संदेह की बात नहीं ये है। होल्ड हो रहा है तो मतलब कॉइन कम ही रहा है ना। वही तो बात भाई कर रहा हूं। जब कम हो रहा है तभी तो उसका रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद रिवार्ड है, बाद बाकी रिवार्ड बोनंजा सब पता ही है, आप लोग अभी गोवा घूम रहे हो, आगे चलने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अब इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ लीजिए। जिसका हम रिपर्चेस मेरा ये 90 दिन का स्टेकिंग रखते हैं। ये तो 20 मंथ। हाँ ठीक है। ये क्या कि पहले 90 दिन का था ना। आईसीयू में जो चल रहा था ना, जो पहले वाला था 90 दिन था, 120 दिन था, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्टेकिंग चल रहा है ये टोटल 20 मंथ का है। यहाँ पर मेरे से मेरा तो पुराना आईडी है, हम पुराने तो 3 महीना जोड़ेंगे ना, और पुराने वाले बता दो। आपका 2 आईडी होगा, इसका मतलब आईसीयू का अलग होगा, इधर अलग होगा। मतलब 1% तक समझ गया, उसके बाद फिर अगर बढ़ेगा तो पहला रीटॉप अप किए $50 से, हाँ। तो 1% स्टार्ट हुआ। फिर दूसरा टॉपअप किए $100 डाले आप, ठीक है, तो 2% स्टार्ट हो गया। फिर तीसरा में $200 आप डाले, ठीक है ना, कारण कि जैसे $100 किए तो 200 आपका यहाँ पर हो गया है, $200 हो गया है, मतलब लिमिट आपका हो गया कितना, $600 का। तो $600 कमाएंगे तो 400 निकालिए, 200 फिर डाल दीजिए, 200 फिर डाल दिए तो 3% आपका शुरू हो गया। अब ये 200 डाल दिए तो कितना हो गया, 400 हो गया। 400 का मतलब हो गया 4 3 1200, 1200 का मतलब आपका इनकम आएगा। जब $1200 कमाई होगी तो $800 आप निकाल लीजिए और $400 फिर आप घुसा दीजिए, ठीक है ना। $400 घुसा दिए तो आपका कितना हो गया, $800 यहाँ पे हो गया। यहाँ पर आपका चौथा लेवल स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 800 हो गया, 8 3 का 2400 आपका लिमिट है, ठीक है ना। 2400 कमा लीजिएगा तो फिर वहाँ पर रीटॉप अप फिर से आपको करना पड़ेगा, तो 2400 आ गया, ठीक है ना। तो 2400 में $1600 निकाल लीजिए आप और $800 फिर यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपका क्या होगा, $1600 यहाँ पर हो गया, ठीक है। 5% स्टार्ट हो गया। फिर एक नेक्स्ट करेंगे छठा लेवल, जैसे मेरे डाउन वाले अगर रिपर्चेस करेंगे तो आपको इनकम जाएगा, उसका बाइनरी का इनकम हमको आएगा ना, 3% तो आएगा। 3% आएगा, 3% भी आएगा। इसीलिए तो है इसमें लीडर और ये टॉपअप वाला हम लोग से जाएगा। 1% कमाओ ना।